वर्ल्ड वॉर टू के समय हिटलर की नाजी सेना ने बहुत लूटपाट मचाई थी। अब एक नाजी कमांडर की डायरी से जर्मनी की सेना द्वारा लूटे गए खजाने का पता चला है। इस खजाने में करीब 30 टन यानी 30,000 किलोग्राम सोना, महंगी पेंटिंग्स, अमूल्य आकृति आदि शामिल है। इस खजाने की जानकारी डायरी में लिखी है, जिसमें बताया गया है कि ये खजाना 11 अलग अलग जगहों पर रखे हुए 75 साल पहले नाजी कमांडर हेनरिच हेमलर ने ये सारा खजाना अलग अलग जगहों पर छिपाया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भतीजी ने उनके भाई शम्स नवाब सिद्दीकी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भतीजी ने दिल्ली पुलिस की जमाया पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की है। हालांकि अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। नवाजुद्दीन की भतीजी पुलिस के सामने बयान देने नहीं आई है। नवाजुद्दीन के भाई ने आरोप पर दी सफाई। हालांकि नवाजुद्दीन के भाई शम्स नवाब सिद्दीकी ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया। उन्होंने ट्विटर पर अपनी सफाई देते हुए एक ट्वीट किया। पहले ट्वीट में शम्स नवाब सिद्दीकी ने लिखा, कैसे कोई कानून को गुमराह कर सकता है और एक ही केस को अलग बयान के साथ दिल्ली पुलिस की फाइल करवा सकता है। 2 साल पहले कोर्ट में दिए गए बयान में नवाजुद्दीन का कोई नाम नहीं था। ये केस पहले से ही उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी चल रहा है। महाराष्ट्र के तटों पर टकराने के बाद निसर्ग तूफान कमजोर पड़ गया। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर में 12:30 बजे से 2:30 के बीच रायगढ़ में तूफान तटों से टकराया। रायगढ़ के मरुड़ जंजीरा से निसर्ग तूफान का लैंडफॉल हुआ। यह जगह मुंबई से 75 किलोमीटर दूर है। मुंबई के लिए गनीमत यह रही, निसर्ग जब मरुड़ जंजीरा से गुजरा तो उसकी दिशा थोड़ी सी उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गई। निसर्ग तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र और गुजरात में 53 टीमों का तैनात किया। प्रशासन ने महाराष्ट्र के तटीय जिलों और दक्षिण गुजरात में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करने का प्लान कर रहे प्रवासी मजदूरों और कामगारों को बड़ा झटका लग सकता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने श्रमिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार तक 4040 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। वहीं राज्यों ने 256 ट्रेनों को रद्द कर दिया। ऐसा करने वालों में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहे। आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र ने 1 मई से अब तक 105 ट्रेनें रद्द कर दी। रेल मंत्री पीयूष गोयल महाराष्ट्र द्वारा ट्रेन मांगने और उसका इस्तेमाल करने को लेकर बहुत मुखर रहे। आंकड़ों के अनुसार गुजरात ने 47 ट्रेनें, कर्नाटका ने 38 ट्रेनें तथा उत्तर प्रदेश ने 30 ट्रेनें रद्द की। वैसे सर्वाधिक ट्रेन गुजरात से ही चली। अधिकारियों ने संकेत दिया कि ज़्यादातर ट्रेनें भेजने वाले और उनके गंतव्य वालों राज्यों के बीच तालमेल में अभाव के कारण रद्द हुई। कोरोना वायरस के मामले में जबरदस्त उछाल आया है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 9,304 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में ही जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 260 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,804 लोग ठीक हुए हैं। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 2,16,919 है। अभी देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 1,06,737 है। पिछले कुछ दिनों में मरीजों के ठीक होने की आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के निशाने पर जहां आम आदमी है, वहीं सरकार के सीनियर अधिकारी भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अधिकारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद साउथ ब्लॉक स्थित रक्षा मंत्रालय के कार्यालय में डिसइंफेक्शन का कार्यक्रम चालू कर दिया गया है। साथ ही अधिकारी के संपर्क में आए लोगों के बारे में भी जानकारी हासिल कर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय में अधिकारी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद साउथ ब्लॉक में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और साथ ही ब्लॉक को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना के बीच चरमरात्रि दिख रही है। अर्थव्यवस्था के मामले पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट से चर्चा करने की इसी कड़ी में राहुल गांधी ने आज बजाज ऑटो के मैनेजर डायरेक्टर राजीव बजाज से बात की। राहुल गांधी ने कहा, कोविड के दौरान आपके यहाँ स्थिति कैसी है? राजीव बजाज ने कहा, सभी के लिए ये नया माहौल है। हम इसमें ढलने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इसमें ढल सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कारोबार के साथ काफ़ी कुछ हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा, किसी ने सोचा नहीं होगा कि दुनिया इस तरह लोग हो जाएगी। विश्व युद्ध में भी ऐसा नहीं हुआ। राजीव बजाज ने कहा, हमारे जापान, सिंगापुर में दोस्त है। इसके अलावा दुनिया में कई देशों में बात होती है। भारत में एक तरह का ड्रैकियन लॉकडाउन है। ऐसे लॉकडाउन कहीं पर भी नहीं है। दुनिया में कई देशों में बाहर निकलने की अनुमति थी, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति अलग रही। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को रहने खाने जैसी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। सरकार की यह राय थी कि प्रवासी मजदूरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अगर ये शहर से गांव की तरफ वापस लौटे तो कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा
बढ़ सकता है। यही वजह थी कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की तो राज्य सरकार से सभी प्रवासी मजदूरों से जहां है वहीं रहने की अपील की। कई राज्य सरकारों ने अपने प्रदेश के प्रवासियों के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई, जिससे वे जहां है वहीं रुके रहे। लेकिन प्रवासियों का अपने घरों की तरफ लौटना बंद नहीं हुआ तो सरकारों को बसें और ट्रेन चलानी पड़ी। हालांकि अब उत्तर प्रदेश से एक राहत की खबर आई है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रवासी मजदूरों में कोरोना के आंकड़े खतरनाक नहीं हैं। चक्रवाती तूफान निसर्ग के कारण महाराष्ट्र में समुद्री तट से टकराने के बाद मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अगले 2-3 दिन तक हल्की बारिश का अनुमान है। बुधवार को महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में जबरदस्त बारिश हुई। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई मैदानी इलाके वाले राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इसी बीच शिमला में बुधवार को बर्फबारी देखने को मिली। यहाँ अगले 2-3 दिन तक मौसम का तेवर यहीं रहने वाला है। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया गया है। यह प्रतिमा वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में लगी है। आश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान बापू की प्रतिमा का अपमान हुआ है। इस मामले में यूनाइटेड स्टेट पार्क पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को ढक दिया गया है। हालांकि अभी अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास की ओर से कोई अधिकारी बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन समाचार एजेंसी एएनआई के अपने सूत्रों के हवाले से कहा है कि बापू की प्रतिमा के अपमान के मामले की जांच यूनाइटेड स्टेट पार्क पुलिस कर रही है।